शिव जी और राज मत भोगो, तुम्हारी बरत रहे तलवार। श्रोता बंधुओं, सुदामा जी काशी से पढ़ करके अपने घर आए हैं। सुदामा जी का विवाह हो जाता है। सुशीला नाम की दुल्हन आंगन में आ जाती है। सुशीला को लोग भावनी भी कहते हैं। सुदामा जी पर गरीबी आ गई। गरीबी भगवान ने करेगा को गरीबी दे। लोगों, जब गरीबी में बहुत बड़ा दुख है। सुबह से निकल जाते, नाना प्रकार के दरवाजों पर दाता दाता चिल्लाते हैं, लेकिन जी भर करके आटा दाल नहीं मिलता है सुदामा जी को। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के किसी रोज भी जी भर के वो आटा दाल न पाते। सुदामा जी पर इतनी गरीबी आई है कि सुबह से निकल जाते, नाना प्रकार के दरवाजों पर दाता दाता चिल्लाते हैं, लेकिन जी भर करके आटा दाल नहीं मिलता। श्रोता बंधुओं, सुदामा जी पर इतनी गरीबी आई है। सुदामा जी के घर में 3-3 दिन हो जाता, चूल्हा नहीं जलता, ऐसे भूखे सो जाते हैं। एक दिन सुदामा जी और भाभिनी पास में बैठे हुए हैं। ₹251 अंतिम दिन की विदाई के रूप में भेंट करते हैं। श्रीमान श्री सुनील यादव जी चुटकी खेड़ा, पापन के नाम चुटकी खेड़ा के रहने वाले हैं। श्रीमान श्री सुनील यादव जी भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान खजाना भरा रहे, मनोकामना पूर्ण होती रहे, इसी प्रकार से आनंद आता रहे। श्रोता बंधुओं, ₹100 श्रीमान सुनील कुमार जी नंगला बली के रहने वाले हैं। भगवान के दरबार में विदाई के रूप में भेंट करते हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे खजाना भरा रहे, मनोकामना पूर्ण होती रहे। श्रोता बंधुओं, एक दिन भाभिनी बोली सुदामा जी से, हे स्वामी, हम और तुम भगवान का इतना भजन करते, फिर भी परमात्मा हमें और तुम्हें दुख दे रहा है, ऐसी कौन सी पाप किए हैं? लोगों, उसी समय सुदामा जी कहने लगे, हे भामिनी, तुमने तो कोई भी पाप नहीं किया है, कि मैंने पाप किया है। कौन सा पाप किया है? तुमने कन्हैया का नाम सुना? हाँ। तो द्वारिकापुरी के राजा बने बैठे। हाँ, कन्हैया में एक ही गुरुकुल चेला है, एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं। एक दिन मैंने कन्हैया के साथ में चोरी की है भाभिनी, छल किया। मेरी बात सुनो। अरे हम गुरुकुल में पढ़ रहे, कृष्ण मेरे सही पाती है, हम गुरुकुल में एक दिन गए लकड़ी लेने, गोरा मैया निचना गए, जने प्यारी अकेले ही चाबी लाए। मोहन ने पूछी का खाए रहो, तब उलटे जवाब दाए, जय श्राप सोहारे भागिनी, हम 3 गरीब भाई, कन्हैया पने शुभ कर्मन सुन तोहरे का धी सभाए। आज
स्कूल में जब पढ़े श्याम मेरे सही पाती है पिपतिया थोड़े ही दिन की पातरिया अरे काले से कटे जाए भाभी थोड़े ही दिन की पातरिया अरे काले से कट जाए भाई बातें से बट जाए मुसीबत थोड़े दिन की पातरिया रे मक्न से मन की कहे रूठे गए हम से गिरधारी भावनी किन से मन की कहे गए हम से बनवारी भावनी मैंने कन्हैया के साथ में छल किया इसीलिए गरीबी भोगनी पड़ रही है। लोगों इसी समय सुदामा जी से भावनी बोली तुमने अच्छा नहीं किया। जगत के पिता के साथ में छल करने वाला इंसान कभी सुख की नींद नहीं सो सकता है। स्वामी अब तुम द्वारिकापुरी चले जाओ और अपने भूल की क्षमा मांगे आओ, चले जाओ। हाँ लोगों शीशे में सुदामा जी कहने लगे हम कैसे जाएं? गुरु के घर, मित्र के घर, पिता के घर अगर जाओ तो भेंट में कुछ न कुछ होना चाहिए। और तेरे घर में 3-3 दिन हो जाता चूल्हा नहीं जलता है, मैं कन्हैया के लिए क्या लेकर के जाऊं? बोलो श्रोता बंधुओं, उसी समय भावनी कहने लगी हैं सुदामा जी से, हे स्वामी अगर भेंटे वाली बात है तो मैं मोहल्ला में जा रही हूँ, तुम्हें कुछ न कुछ ला करके दे रही हूँ, लेकिन तुम चले जाओ। मोहल्ला में जाकर के पहुंची तो थोड़ी सी चावल मांग करके लाई, मैले से कपड़ा में पुटरिया बांधी, सुदामा जी को पकड़ाई, ले चावल ले जाओ, कन्हैया को जाकर के हमारे चावल भेंट कर देना, समझे, और मेरी नमस्ते कह देना। आज चावल लेकर के सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए चले द्वारिकापुरी के लिए। नंगे पैरों चले, दुबला पतला लोगों शरीर है। अरे पाई बिमाई फटी विप्र के और नंगे पैर लुधाए, और चलते चलते विप्र सुदामा महान बन में आए। तले गए बैठ सुदामा गोविंद को गुण गाओ, तले गए बैठ सुदामा गोविंद को गुण गाओ, और को द्वारों छोड़ कन्हैया तेरे द्वारे आओ। अरे अब सुन ले बंसी बालो तेरो ले लो होता, और गुंडा लुच्चा नाम धरा दे बेईमान बना, सीधे मतना ये सबसे बुरो है टोटा, और गुंडा लुच्चा नाम धरा दे बेईमान बना दे टोटा। चले सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए एक बगिया में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भगवान को गीत गान लगे हैं, लेट गए, ठंडी ठंडी हवा लगी, शीतल हवा लगी, पवन की सोए गाँव में सुदामा, और भेजे देव ले गए उनको पता हुआ कुल क्षमा। अरे आंख खोल के देख सुदामा तो स्वर्ग दिखाई, द्वारपाल से कहने लगे ये कौन नगर है भाई, और द्वारपाल तब कहने लागो कहाँ से यात्र
यशोदा और गुंडा लुच्चा नाम धरा बेईमान बना। आज भक्त सुदामा जी गहरी नींद में सो गए हैं। श्रोता बंधुओं, भगवान ने योग माया के द्वारा सुदामा जी को उठा लिया, दोहरकापुरी की बगीचे में लेटा लिया। भैया सुदामा जी ने जिस समय आंख खोल करके देखा है तो बड़ा सुंदर आनंद आ रहा है। बड़े सुंदर सुंदर महल हैं, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष खड़े हैं। द्वारपाल खड़े हुए तो द्वारपालों के सामने सुदामा जी पहुंचे, कहने लगे भैया ये कौन सा नगर है? द्वारपाल कहने लगे द्वारिका। द्वारिका? हाँ। यहाँ का राजा कौन है? भगवान कन्हैया योगी राज कृष्ण मुरली मनोहर श्याम सुंदर। सुदामा जी कहने लगे तुमने तो बहुत बड़ो नाम ले दो। पहरेदार कहने लगे हमारे राजा साहब का इतना ही बड़ा नाम है। तो अपने राजा साहब से जाकर के कह दो तुम्हारे बालापन का मित्र सुदामा तुमसे मिलने के लिए आओ। पहरेदार हंसने लगे, कहने लगे वाह भाई वाह, तुम हमारे राजा साहब के मित्र हो? हाँ बताओ, तुम्हारे जैसे मित्र हमारे राजा के मित्र तो हाथी और घोड़ों पर सवार होकर के आते हैं। हमारे राजा के मित्र बड़े बड़े पैसे वाले हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, और तुम्हारे तो शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, पैरों में पनही भी नहीं है, हाथ में कमंडल पकड़े हो और लाठी पकड़े हो, दुबला पतला शरीर। हटो यहाँ से। सुदामा जी कहने लगे हे पहरेदारों, हे द्वारपालो, ये तो अपने अपने कर्म हैं। कर्म इंसान को राजा बना देता है, कर्म इंसान को भिखारी बना देता है। बोले अरे कर्म